हेलो गाइस, आज हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। देखो इधर, कंसिडर सर्टेन रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट विद रेट कांस्टेंट, वैल्यू दी हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक कंसिडर करने के लिए बोल रहा है रिएक्शन। रिएक्शन क्या कंसिडर करने के लिए बोल रहा है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है या बेसिक रिएक्शन है या वन स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसके लिए जो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे क्या दे दिया, मुझे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दिया। कितना बोल दिया, 2.0 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कब ए निकालना है, यानी कि कब, जब टाइम कितना है, जब टाइम है 100 सेकेंड्स, जब टाइम कितना है 100 सेकेंड्स। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यानी कि ए नॉट कितनी गिवन है मुझे, ए नॉट गिवन है 1। ए नॉट गिवन है 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा T लोग ए नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ए। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है ए। मुझे ए नॉट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट कांस्टेंट गिवन है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो K की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो K की वैल्यू गिवन है मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा, टाइम आ गया 100 सेकेंड लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 1 और फाइनल पूछ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में 100 को इधर ला रहा हूँ। जैसे ही मैं 100 को इधर लाता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 इज इक्वल्स टू 2.303 लोग 1 अपॉन ए। तो 10⁻⁻2 से 10⁻+2 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास अब बचा 2 इज इक्वल्स टू 2.303 लोग 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2.303 को यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो जब ये 2.303 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू लोग 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ए। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 डिवाइडेड बाय 2.303, तो जो आप ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद 0.8684 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लोग 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ए। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, लोग ए अपॉन बी। और लोग ए अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग ए अपॉन बी को हम लोग लिखते हैं लोग ए माइनस लोग बी। तो ये हो जाएगा 0.8684 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लोग 1 माइनस लोग ए। और लोग 1 की वैल्यू क्या होती है, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये बचा आपका 0.8684 इज इक्वल्स टू माइनस के लोग ए। और इस माइनस और इस लोग को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू एंटी लोग, a इज इक्वल्स टू एंटी लोग ऑफ माइनस के 0.8684। ठीक है। और अब इसका एंटी लोग देना मैंने आपको सिखाया था वीडियो के अंदर कैसे करते हैं। अगर आपके पास एंटी लोग निकालने के लिए आ जाए माइनस की वैल्यू का, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर तो क्या करेंगे आप, -1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और जो बची हुई वैल्यू है 0.8684, ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 1 में से माइनस करने के बाद, यहाँ पे आ जाएगा पावर में 10, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 10 में से 4 गए कितने बचे, 6। 9 में से 8 गए कितना बचा, 1। 9 में से 6 गए कितना बचा, 3। और 9 में से 8 गए कितना बचा, 1, 0 पॉइंट। ठीक है।
अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है 0.13 को 1 पर और फिर उसका मेन डिफरेंस 6 पर। तो 0.13 की जो वैल्यू आती है 1 पर वो कितनी आएगी, 0.3 की जो वैल्यू आती है 1 पर वो आती है 1352, टेबल के अंदर आप चेक कर सकते हैं। और 6 पर जो इसका मेन डिफरेंस आता है वो आता है 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1354, कितनी आ जाएगी 1354। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग निकालना होता है तो जब आपका आंसर आता है तो एक पॉइंट बाद क्या लगा दो, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो और जो भी वैल्यू है आपकी कैरेक्टरिस्टिक की उसको पावर में ले जाओ। और अगर मैं इसी को इसमें ले आऊं तो ये हो जाएगा आपका क्या, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, जो आपका ए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.135। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आप क्या पढ़ते हैं, मोलर। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है, ध्यान देखना है क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।